नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़े नए अपडेट के साथ। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नया अपडेट कर दिया गया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के ऑप्शन के साथ। क्या कुछ सिस्टम हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, बहुत से कैंडिडेटों को इसकी जानकारी नहीं है। वीडियो भी बनाई जा रही है। तो हुआ क्या है, अब आपको एचकेआरएन पे बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भर्ती आएंगी, सिर्फ एक कॉलम पर ही आपको अप्लाई करके भर्ती का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। होगा क्या, जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन या लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी भर के डिस्प्ले मेंबर कर लेना है। आपको दिखा देता हूँ क्या प्रोसेस आगे रहेगी। जैसे ही आप फैमिली आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पहले स्टेप पे जो है आपको इस तरीके से डिटेल दिखाई देगी। और जैसे ही नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा जनरेट आईडी रिक्वेस्ट। ठीक है। जनरेट करते ही आपको इस तरीके से जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने ये किया हुआ है, पूजा रानी के नाम से किया है। तो यहाँ पे जनरेटर करते ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एचकेआरएन के तहत रहेगा हर टाइम। ठीक है। हर टाइम यही रहेगा। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको भी जनरेट हो चुका हुआ ये। तो अब आपको बार बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे स्टेप दिखा देता हूं मैं। ये स्टेप नंबर 1 की बात है। स्टेप नंबर 1 पर सिर्फ आपको जनरेट आईडी करनी है और स्टेप नंबर 2 पे आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर एनएस के वेब एजुकेशन डिटेल देनी, सॉरी, एनएस के वेब सर्टिफिकेट है तो लगा दोगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन चढ़ा देनी है, 10वीं 12वीं। जिस तरीके से सीईटी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था ना, अब वही पोर्टल पर एचकेआरएन पर आ गया सिस्टम। ठीक है। एक बार फार्म भरना बस। ठीक है। जैसे जैसे आएंगे अप्लाई फॉर जॉब बाद में होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन चढ़ा देनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे नया क्राइटेरिया आ गया है। घर में जॉब नहीं है वो हटा दिया है। 25 साल से छोटे थे क्या जिस टाइम ऑर्फन हुए, अनाथ हो गए। ठीक है। अगर कोई है तो यस कर देना है। इज एप्लीकेशन फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड फादरलेस हो या नहीं हो। ठीक है। और इज एप्लीकेंट फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड, ये यहाँ पे पूछा गया है कि 12 साल से छोटे हो गया। ठीक है। जिस टाइम फादर गुजरा उस टाइम 12 साल से छोटे थे क्या, ये पूछा गया है। ऑर्फन अनाथ यानी मां, ना माँ और ना पिता। ठीक है। ऑर्फन को 25 साल तक की छूट दी गई है। ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया आ गए हैं। जॉबलेस वाला सिस्टम जो है वो हटा दिया है। अगला स्टेप यहाँ पे आपको सेव करना है और नेक्स्ट करना है। ठीक है। ये स्टेप नंबर 3 में रहेगा। स्टेप नंबर 2 में एजुकेशन की डिटेल आएगी, जो जो पढ़ाई कर रखी है। पहले में फैमिली आईडी की डिटेल आएगी सारी। एड्रेस आ गया, फैमिली इनकम कितनी है वो दिखाओगा, वहाँ तो जनरेट आईडी रिक्वेस्ट हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने मिल जाएगा। दूसरा हम क्वालिफिकेशन चढ़ाओगे। तीसरा में सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। फोर्थ स्टेप में आएंगे एक्सपीरियंस की डिटेल। एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पे आप दिखा देता हूँ मैं आपने। यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिटेल पर होगी। इसमें अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहीं पे एक नया कॉलम दे दिया, सेलेक्ट जॉब लेवल। ठीक है। आप कौन सा लेवल की पोस्ट करना चाहो, लेवल 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ पर वो आपकी ग्रुप डी की है, ग्रुप बी की है या ग्रुप सी की है, उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है। क्वालिफिकेशन के बेस पे ही वो आपकी जो है पोस्ट रहेगी। मान के चलो आप 10वीं पास हो तो लेवल 1 की मिलेगी आपको, ग्रुप डी की ही मिलेगी। ठीक है। तो वो सिलेक्ट करना और एक्सपीरियंस की डिटेल नीचे देनी है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद बात आती है, इसी पे आपको दिखा देता हूँ, स्टेप नंबर 5 है। यहाँ पे स्टेप नंबर 5 देखोगे। स्टेप नंबर 5, तो स्टेप नंबर 5 में क्या सिस्टम है आपको मैं उसके अंदर भी खोल के दिखा देता हूँ। स्टेप नंबर 5 में क्या सिस्टम है, अप्लाई फॉर ए जॉब। ठीक है। जैसे ही एच के आने पर किसी टाइम 21 भर्ती आ जाए हैं, किसी टाइम 11 भर्ती आ जाए हैं, किसी टाइम 10 आएगी, किसी टाइम 7 आएगी। तो कुछ नहीं, आपको ये बार बार डिटेल भरनी पड़ा कर दी। ये सिस्टम में ख़त्म कर दिया। इब सीधे अपने स्टेप अपना लॉगिन करोगे और अप्लाई फॉर जॉब ऑप्शन दिखाई दिया करेगा। इस पर क्लिक करना है। जिस भी फैमिली, जिस भी मतलब भर्ती का फार्म अपना भरना है उस पर अपना क्लिक करके फार्म भर देना है। कहने का मतलब क्या है, 5 पोस्ट आई थी, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, पटवारी की, सुपरवाइजर की। तीनों भर्तियां खातर पूरी पूरी प्रोसेस करनी पड़ा कर दी। लेकिन ये वो सिस्टम कर दिया खत्म। एक के बार में स्टेप भरो अपने चारों और अप्लाई फॉर पोस्ट, अप्लाई फॉर पोस्ट, अप्लाई फॉर पोस्ट, तीनों फार्म एकदम बरस को हो। तो यो सिस्टम कराया हिंदी। एक के था कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन आईडी अलग अलग मिला कर दी, अलग अलग फार्म की अलग अलग होया कर दी। ई वो आईडी नंबर एक ही रहेगा हर टाइम। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया हिंदी। तो यह जानकारी आपके लिए रहेगी। करके भी दिखावांगे आपने एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने जानकारी दी जाओगी। तो थोड़ा टाइम की दिक्कत थी, इस कारण से बहुत
जो है जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आवांगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हर अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।